डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डायरेक्टर मिनिमली इन्वेसिव न्यूरोसर्जरी, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। मैं आज हाइड्रोसिफिलिस के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। हाइड्रोसिफिलिस की बीमारी क्या है और इसका क्या आधुनिक उपचार हम सिम्स हॉस्पिटल में आपके लिए लेके आए हैं। सितंबर को दुनिया भर के जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो विश्व हाइड्रोसिफिलिस जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। हाइड्रोसिफिलिस विश्व जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं और इस पूरे सप्ताह हम लोगों को जागरूक करते हैं कि हाइड्रोसिफिलिस की बीमारी क्या है और इसके क्या आधुनिक उपचार दुनिया में अवेलेबल है। हाइड्रोसिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर में पानी भर जाता है और ये बच्चों में देखा गया है कि ज़्यादा कॉमन होती है। हर 1000 में से एक बच्चे को हाइड्रोसिफिलिस नामक बीमारी होती है। और ये अडल्ट में भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में ही ज़्यादा प्राय देखी गई है। 1 in 1000 का इंसिडेंस होता है हाइड्रोसिफिलिस की बीमारी का। और अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें या वर्गीकरण करें तो 2 तरीके का हाइड्रोसिफिलिस होता है, एक कंजेनाइटल और दूसरा एक्वायर्ड। कंजेनाइटल उसको कहते हैं जो जन्मजात होता है और दूसरा एक्वायर्ड जो जन्म के बाद हो जाता है, जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या किसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है, उसको हम एक्वायर्ड बोलते हैं। तो इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोसिफिलिस की बीमारी है। इसमें बच्चे का सिर जो होगा वो असामान्य रूप से बड़ा होगा, उसकी आंखें घूम जाएंगी, उसको उल्टियाँ बार बार होंगी और दौरे भी पड़ सकते हैं मिर्गी के। तो इन लक्षणों से हम पहचानेंगे कि उसको हाइड्रोसिफिलिस की बीमारी है। इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक तो इसकी डायग्नोसिस होती है, क्लिनिकल होती है। सर का जो आकार होता है वो सामान्य रूप से अधिक होता है। दूसरा, फिर हम सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं, उससे हम और सीएसएफ की जांच करते हैं, उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये हाइड्रोसिफिलिस जन्मजात है या एक्वायर्ड है, वो जन्म के बाद हुआ है। और इसके जो उपचार हैं 2 तरीके से किया जाता है। जो कन्वेंशनल रूप में उपचार होते थे वो शंट सर्जरी होती थी, बीपी शंट, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलोप्लूरल शंट, वेंट्रिकुलोएट्रियल शंट। तो लेकिन शंट सर्जरी के जो परेशानियां बाद में सामने आती थी कि शंट ट्यूब कभी ब्लॉक हो जाती है इन्फेक्शन से या बाहर निकल आती है, तो उससे परेशानियां होती थी। और दूसरा उपचार है जिसको हम मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसिफिलिस बोलते हैं, वो एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी है। उसमें हमें कोई फॉरेन बॉडी नहीं लगाना होता है और वो उपचार शंट सर्जरी से थोड़ा सा सेलेक्टेड पेशेंट में बेहतर होता है। सिम्स हॉस्पिटल में हाइड्रोसिफिलिस के लिए दोनों ही तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। शंट सर्जरी भी अवेलेबल है और जो मॉडर्न ट्रीटमेंट होता है हाइड्रोसिफिलिस का, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी, वो भी अवेलेबल है, जो कि हमारा ही सेंटर है जो इस एरिया में एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी और मॉडर्न ट्रीटमेंट हाइड्रोसिफिलिस का मरीजों को उपलब्ध करा रहा है। धन्यवाद। सभी ब्रजवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमपाल भाटी, डायरेक्टर एंड सीनियर न्यूरोसर्जन, सिम्स हॉस्पिटल। आज जैसा कि हम सब मेडिकल क्षेत्र में वर्ल्ड हाइड्रोकेफलस डे मनाया जा रहा है, सभी लोगों के लिए एक अवेयरनेस के लिए हम अवेलेबल करा रहे हैं। वर्ल्ड हाइड्रोकेफलस डे पे जो हम बताना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं मेनतः बचपन से लेके और 18 से 20 साल तक की उम्र में एक अलग तरह का हाइड्रोकेफलस होता है और एक दूसरी उम्र होती है जो है 40 साल से लेके 60 साल की उम्र में, उसमें दूसरा हाइड्रोकेफलस होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस। जो बच्चों में मूलतः जो हम देखते हैं कि बच्चों का सिर बड़ा हो जाता है, वो जो उम्र होती है वो बचपन में 1 महीने से लेके और 2 साल तक जो सिर बड़ा हमें दिखाई देता है, उसका कारण यही होता है कि जो बच्चे के ब्रेन में एक पानी होता है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के अंदर जो सीएसएफ है, वो सीएसएफ का फ्लो रुक जाता है। फ्लो रुकने की वजह से जो हमारा सिर है, वो सिर जो वेंट्रिकल है वो बैलून की तरह बड़ी हो जाती है और जो हमारा सिर है वो काफ़ी बड़ा लगने लगता है बच्चे का। तो इस तरह के बच्चों में जो पानी का रास्ता है उसको ओपन किया जाता है और उनका जो सिर है वो नॉर्मल हो जाता है। और इसमें जो जितना जल्दी इलाज कराएंगे उसका ये फ़ायदा होता है कि जब वो वेंट्रिकल का साइज़ बड़ा होता है तो वो नॉर्मल ब्रेन को हमारे को प्रेशर में दबा देता है और जितना टाइम प्रेशर में ब्रेन दबा रहेगा उतना ही उसकी फंक्शनिंग,
उतना ही जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, जितना उसके अंदर वॉल्यूम है, वो उसकी सेल्स डैमेज होती जाती हैं, डेड होती जाती हैं। तो अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। और अर्ली ट्रीटमेंट के साथ हमारे जो पेशेंट के सारे फंक्शन हैं, जैसे कि चलना, बोलना और जो डेवलपमेंट है, मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट है, वो सारी अपनी समय के हिसाब से फिर पूरी होती रहती हैं। अगर उसी पेशेंट को हम नेगलेक्ट करें कि 6 महीने 4 महीने तक उसका सिर बड़ा है, 4 महीने 6 महीने तक हम उसका वेट कर रहे हैं या कुछ देसी दवाइयाँ दे रहे हैं कि देसी दवाइयों से ठीक हो जाएगा, वो देसी दवाइयों से नहीं ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का रास्ता ही, पानी का रास्ता ही बंद हो गया है, उस रास्ते को ओपन किए बिना आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो उसमें एक दूरबीन के द्वारा, दूरबीन विधि द्वारा एक अंदर कैथेटर डाला जाता है और कैथेटर डाल के उसको जो रास्ता है उसको ओपन किया जाता है, जिसको बोलते हैं ईटीवी। ईटीवी जो है एक प्रोसीजर है जो दूरबीन विधि द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रोसीजर जो हम करते हैं वो शंट है। शंट में दिमाग से एक नली डाल के और उसको पेट में डाल दिया जाता है, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है ब्रेन का वो पेट में चला जाए और पेट उस पानी को सोख लेता है। तो बच्चे का जो दिमाग है उसकी डेवलपमेंट फिर नॉर्मल होती है। तीसरा जो हम कह रहे थे कि कुछ जो 40 साल से 60 साल की उम्र में होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस में क्या होता है कि प्रेशर नॉर्मल है, ब्रेन को डैमेज नहीं होगा, लेकिन जो साइज है वेंट्रिकल्स का वो बड़ा है। उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को 3 सिम्टम मेनली होते हैं। एक होता है डिमेंशिया, याददाश्त में जो है वो कमजोरी आने लगती है मरीज के। दूसरा होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब मरीज को जो पेशाब है वो उसको रोक नहीं पाता है और बार बार हर घंटे में, आधे घंटे में जाना पड़ता है और बाथरूम पहुंचने से पहले उसका पेशाब निकल जाता है। तीसरा जो है वो है एटेक्सिया। एटेक्सिया होता है कि चलने में लड़खड़ाहट आना। मतलब जब पेशेंट को, कोई भी मरीज़ है जो 50 साल की उम्र के आसपास है, 60 साल की उम्र के आसपास है, और उसमें ये तीनों सिम्टम मिलते हैं कि उसको याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है, उसका पेशाब का कंट्रोल भी कमज़ोर होता जा रहा है और चलने में भी उसको दिक्कत आनी शुरू हो गई है, तो हम मानते हैं कि ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस है। और इसमें एक हम प्रोग्रामेबल शंट डालते हैं। प्रोग्रामेबल शंट क्या होता है कि वो एक तरह का शंट होता है जिसका प्रेशर हम बाहर से कम ज़्यादा अपने हिसाब से मैग्नेट के द्वारा, मशीन के द्वारा उसके प्रेशर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, जो शंट, प्रोग्रामेबल शंट डाला जाता है, वो पहले सुविधा केवल मथुरा से बाहर थी, आगरा से बाहर थी, दिल्ली में थी। अब वो सुविधा मथुरा में भी हमारे पास है, प्रोग्रामेबल शंट हमारे पास अवेलेबल हैं और वो प्रोग्रामेबल शंट डाल के हम मरीजों को उस चीज़ से फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। और ये शंट डालने के बाद जो है मरीज में रिकवरी जो है पूरी तरह से होती है, पूर्णतः रिकवरी होती है। उसकी याददाश्त भी रिकवर होती है, चलने में भी उसको आराम मिल जाता है और पेशाब पे कंट्रोल भी उसका ठीक हो जाता है। तो प्रोग्रामेबल शंट की सर्जरी के लिए अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्जरी अब मथुरा में ही उपलब्ध है। ईटीवी की सर्जरी जो हमने बच्चों में बताया था कि बिना शंट के, दूरबीन विधि द्वारा, बिना शंट डाले दूरबीन विधि द्वारा जो सर्जरी करते हैं ईटीवी, वो भी हमारे यहाँ पर सिम्स हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो आपसे अनुरोध है कि कोई भी अगर ऐसा बच्चा आपको दिखाई दे और कोई भी इस तरह का 50-60 साल वाले आदमी आपको दिखाई दें, तो उनको एक बार ओपीडी में ओपिनियन कराएं और उनको इन सभी सुविधाओं से आप उनका लाभ उठाएं। धन्यवाद।